क्या सऊदी अरब नए तिजारती कावानीन की मदद से मुत्तहिदा अरब इमारात का मुकाबला कर रहा है? ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब अपनी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठा रहा है और इस सिलसिले में उनका ताज़ा तरीन फैसला है कि कोई भी गैर मुल्की कंपनी और तिजारती इदारा जो सरकारी मुआहिदा हासिल करना चाहता है उसे सऊदी अरब में अपना दफ्तर खोलना होगा। सऊदी हुकूमत के इस फैसले का इत्तलाक 2024 से होगा। सऊदी अरब की मईशत मशरिक़ वस्ता के खित्ते में सबसे बड़ी है और सऊदी अरब सियासी नुक्ता नज़र से इलाकाई ताकत है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का इरादा है कि 2030 तक सऊदी अरब को मुआशी और तिजारती मरकज बना दिया जाए। सऊदी अरब के हालिया ऐलान ने पड़ोसी ममालिक में काफ़ी हलचल मचा दी है। इस फैसले से सऊदी अरब का करीबी इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब इमारात भी तशवीश का शिकार है, क्योंकि कई लोगों की नज़र में सऊदी फैसले दुबई से मुकाबला करने की तशवीश है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान रियाज को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां इस वक्त दुबई है। रियाज की आबादी इस वक्त 75 लाख है, लेकिन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसे 2030 तक दुगना करना चाहते हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज तेजी से फैल रहा है। शहर में चमकती हुई शीशे की इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी कंपनियों के शोरूम्स और चौड़ी सड़कें शहर में रुपए पैसे की फरावानी की अक्कासी करती हैं, जिसे तमाम कंपनियों को मुल्क में हेडक्वार्टर कायम करने पर मजबूर किया गया है। लेकिन कंपनियों को कानून साजी के जरिए मुल्क में दफ्तर कायम करने पर मजबूर करना इन कंपनियों को यूएई जैसी जगह से बाहर जाने पर मजबूर करने के लिए काफी नहीं होगा। यूएई एक तवील अरसे से एक ऐसी जगह रहा है जहां गैर मुल्की कंपनियों का हेडक्वार्टर कायम किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी और इंतहाई हुनरमंद तारिकीन वतन को रागिब करने और इसे बरकरार रखने की कोशिशों के साथ साथ वहां तिजारती कंपनियों के कवानीन, शहरियत के कानून और शहरी और खानदानी कानून में बेहतरी लाई जा सकती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि सऊदी अरब में तारिकीन वतन को दुबई में मिलने वाले तर्ज जिंदगी का हसूल आसान नहीं होगा। दुबई में सिनेमा घर, नाइट क्लब्स और ताम खाने भरे हुए हैं जिन पर सऊदी अरब में पाबंदी आयद है। इसके अलावा दुबई में दर्जनों होटल्स और तफरीही मकामात हैं जहां मगरबी ममालिक के सयाह और कारोबारी हजरात आकर कुछ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन सऊदी वली अहद ने हालिया बरसों में सल्तनत में बहुत सारी इस्लाहात की हैं। उन्होंने महाफिल, मौसीकी पर पाबंदियों में नरमी की है, खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दी है और सिनेमा घरों पर 40 साला पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 30 बरस से काम करने वाले मसूद आलम कहते हैं कि ये सऊदी अरब के लिए ड्रामाई इक़दामात हैं। मैं 30 साल पहले यहाँ एक फैक्ट्री मैनेजर की हैसियत से आया था। इस वक्त बहुत सी माशरती पाबंदियाँ थीं। जिंदगी अच्छी थी लेकिन इसमें कोई लुत्फ नहीं था। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया है और अब यहाँ कैफे मौजूद हैं, चमक दमक है। हमारे पास वो तमाम जदीद चीजें हैं जो मगरबी ममालिक में हैं, लेकिन अभी भी कुछ नो गो एरियाज हैं। जैसे यहाँ दुबई की तरह नाइट क्लब नहीं है या खवातीन साहिल समंदर पर पैराकी का लिबास पहनकर नहीं आ सकती। सऊदी अरब ने इस खदशे को मुस्तरद किया है कि वो दुबई के नैमुल बदल के तौर पर खुद को पेश कर रहा है और कहा है कि रियाज और दुबई दोनों अपनी अपनी जगहों पर फल फूल सकते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब को बैरूनी कंपनियों को रागिब करने के लिए इक़दामात करने का पूरा हक है। इस मद में सऊदी अरब ने मुल्क के अंदर इलाकाई हेडक्वार्टर खोलने वाली कंपनियों के लिए मुख्तलिफ फवाइद का वादा किया है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में 50 साल तक मुआफी और मकामी लोगों को अगले 10 साल तक मुलाजमत में ना रखने की इजाजत देना। इस मकसद के लिए सऊदी हुकाम ने एक इदारा कायम किया है जिसका नाम रॉयल कमीशन फॉर रियाज सिटी है। इस इदारे का मरकजी काम ये है कि इलाकाई हेडक्वार्टर कायम करने के लिए 500 गैर मुल्की कंपनियों को रागिब किया जाए। सऊदी अरब की हुकूमत का दावा है कि 24 बड़ी गैर मुल्की कंपनियों ने रियाज में अपना दफ्तर खोलने के लिए मुआहिदा किया है। मकामी अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज ने भी दर्जन भर गैर मुल्की कंपनियों के आला ओहदेदारों के बयानात शाया किए हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने रियाज में अपनी कंपनियों का इलाकाई हेडक्वार्टर खोलने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुआहिदे किए हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब अपने मुल्क की मुआशी हालत को मजीद बेहतर करने के लिए नए नए कवानीन मुतारिफ करवा रहा है, जिसे सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की सरमायाकार भी नापसंदीदगी का इजहार करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।